और आप खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग का इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हुआ है। दुबई हवाला कनेक्शन के जरिए हो रही थी करोड़ों की फंडिंग। पंजाब जेल से संचालित हो रहा था पूरी तस्करी सिंडिकेट। 50 करोड़ की हेरोइन और विदेशी हथियारों की खेप का मामला। बीकानेर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से सीधे जुड़े थे नेटवर्क के तार। ड्रोन के जरिए सीमा पार से नशे और हथियार की खेप गिराई जाती थी। राजस्थान और पंजाब में तस्करों का बड़ा नेटवर्क फैला मिला है। युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर कुरियर बनाया जाता था। दुबई के हवाले चैनल से पाकिस्तान तक रकम पहुंचाई जाती थी। केंद्रीय एजेंसियों के साथ बीकानेर और पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच जारी है। तो कई और आरोपियों पर पुलिस की नजर। जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा शिकंजा। ऑपरेशन के बाद सीमा पार तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। तो जांच में कई राज्यों और विदेश तक जुड़े नेटवर्क के तार सामने आए हैं। पूरे सिंडिकेट की आर्थिक और डिजिटल कड़ियों की भी जांच तेज हो गई है। सीमा पार से नशा और हथियार पहुंचाने की साजिश नाकाम। बीकानेर पुलिस की कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। पाकिस्तानी नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा किया गया है? पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए गिराई गई 50 करोड़ रुपए की अफगानिस्तान हेरोइन और विदेशी हथियारों की खेप की जांच में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि खेप की एवज में हवाला के माध्यम से दुबई के रास्ते पाकिस्तान रकम है वो पहुंचाई गई थी। अब बीकानेर पुलिस और पंजाब और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई के जुड़े इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटा हुआ है। आईजी ओम प्रकाश और एसपी मर्दुल कछावा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 10 किलो 999 ग्राम है वो अफगानी हीरोइन और 10 विदेशी पिस्टल और 22 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद कर पाली निवासी वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह खेप पंजाब पहुंचाई जानी थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि अप्रैल में पुगल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद एक स्कूटी की तलाशी में 14 किलो हीरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी राहुल रावत और प्रशांत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी राकेश प्रजापत है वो अब भी फरार है, जिसकी तलाश प्रदेश के विभिन्न जिलों में 7 विशेष टीमें हैं वो भेजी गई है। ऐसे में इसी जो हथियार और हीरोइन मादक पदार्थ है उसका नेटवर्क भी राकेश प्रजापत से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। फिलहाल पंजाब की जेल में बैठे हुए 2 जो कुख्यात बदमाश है उनका भी नाम सामने आ रहा था। अब कह सकते हैं कि पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। उन आरोपियों तक और पूरी चेन तक पहुंचने के प्रयास है वो फिलहाल की जा रही है और डीएसटी टीम और खाजूवाला पुलिस के द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा के सांगोद से खबर है, जहां टिमरी गांव में शाम ढलते ही घरों में ग्रामीण कैद हो रहे हैं। रात में पैंथर की तलाश पे वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। टॉर्च की रोशनी में जंगल और खेतों में वन विभाग की कॉम्बिंग जारी है। 2 जुलाई को पैंथर ने बछड़े का शिकार किया था। 2 बार ग्रामीणों को पैंथर नजर आ चुका है और पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगातार पैंथर की तलाश की जा रही है, लेकिन पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पैंथर ने कुछ दिन पहले यहां पर बछड़े का शिकार किया था और अब वन विभाग की टीम सर्च कर रही है। लगातार पैंथर की तलाश की जा रही है। कोटा के सांगोद से खबर है, जहां लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले सांगोद में पैंथर ने बछड़े का शिकार किया था और अब सांगोद में लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है, क्योंकि पैंथर का डर यहाँ पर हर समय
बना रहता है। तो वहीं वन विभाग की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। लगातार पैंथर की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। कोटा के सांगोल से खबर है। चिमली गांव में शाम ढलते ही ग्रामीण घरों में कैद हो रहे हैं। रात में पैंथर की तलाश में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। टॉर्च की रोशनी में जंगल और खेतों में वन विभाग पैंथर का सर्च किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सांगोद से मेरे सहयोगी बंटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। बंटी, सांगोद में पैंथर का लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले बछड़े का भी शिकार किया था और अब लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। क्या कुछ जानकारी? जी, हम जो सच में धड़क के दर्शक के उन सभी को बताना चाहते हैं कि सांगोद, कोटा जिले की सांगोद तहसील का गांव है ठीमली गांव में 2 तारीख को जो पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला था। वहां पर एक बछड़े का उस दिन रविवार को शिकार भी किया था। शिकार करने के बाद में जब वन विभाग को सूचना दी गई कि किसी अज्ञात वन्य जीव ने बछड़े का शिकार किया, तो टीम मौके पर पहुंची और पग मार के जो चिन्ह थे उनकी जांच की, तो पाया गया कि पैंथर का मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में देर रात को भी टीम और ग्रामीणों के साथ सर्च किया और तलाश किया, पर जो कनवास रेंजर है गुलाब चंद, उन्होंने कहा कि पैंथर बहुत ही चतुर वो चालाक श्रेणी का वन्य जीव है। दिन के समय शायद ही कम नजर आए, इसको ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही कठिन काम है और रात के समय ये नजर आता है। पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में थोड़ा डर का माहौल है। शाम ढलते ही देर रात को ग्रामीणों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और टीम के अधिकारी जब पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे, तो उनके साथ में कुछ युवाओं ने हिम्मत करके और पैंथर को सर्च करने में उनका सहयोग किया। फिलहाल पैंथर कहाँ है कहाँ नहीं है ये तलाश कर रहे हैं ताकि उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके और ग्रामीणों का भय दूर हो। पर फिलहाल अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है। जो फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी आए हैं और लगातार सर्च अभियान उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर के साथ ही वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप खबर दौसा के सिकराय से है, जहां सिकराय पे 2 पैंथरों के दस्तक से दहशत का माहौल है। माधो सागर बांध की पहाड़ियों में पैंथर देखे गए हैं। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पिंजरे में शिकार नहीं रखने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। पिंजरे से 200 मीटर दूर दोनों पैंथर दिखाई दिए हैं। किसानों और राहगीरों में डर का माहौल बना हुआ है। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां
2 पैंथरों का मूवमेंट देखा गया है। पैंथरों के मूवमेंट से गांव में दहशत का माहौल है और अब वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ गए, क्योंकि आपको बता दें कि सिकराय में कुछ दिनों पहले भी पैंथर हमला कर चुके हैं, पशुओं पर हमला कर चुके हैं और अब भी 2 पैंथरों का मूवमेंट यहां पर देखा गया है। तो जहां पिंजरा लगाया गया है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर दोनों पैंथर दिखे हैं और अब पैंथर दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डीग से बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन पृथ्वी के बावजूद ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड हाईवा, डंपर और भारी वाहन। पुलिस लगातार कार्रवाई कर वाहनों को जब्त कर परिवहन विभाग को सूचित कर रही है। एसपी शरण गोपीनाथ कमले के निर्देशन में अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग से सड़कें टूटने और हादसों का खतरा बढ़ने की चिंता जताई है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर और सख्त और नियमित कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का दावा है कि अभियान जारी रहेगा, नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो डीग से खबर है, जहां सड़क पर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर वाहनों को जब्त कर रही है। एसपी शरण गोपीनाथ कमले के निर्देश में अभियान लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने हादसों का खतरा बढ़ने की चिंता जताई है। तो वहीं पुलिस का दावा है कि अभियान लगातार जारी है और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीग से बड़ी खबर, ऑपरेशन पृथ्वी के बावजूद ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ऑपरेशन पृथ्वी का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो ओवरलोडिंग वाहन है वो धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को हादसों की चिंता सता रही है। तो इसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग से सड़कें टूटने और हादसों का खतरा बढ़ने की चिंता जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीलेश मेरे साथ डीग से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। नीलेश, लगातार ऑपरेशन पृथ्वी चलाया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन पृथ्वी के बाद भी ओवरलोडिंग जो वाहन है वो धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी मैम, ओवरलोडिंग है जो अपने क्षेत्र में काफी धड़ल्ले से चल रही है। पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है, नाकाबंदी कर रही है और इस मामले में कई वाहनों को जब्त भी किया गया है। हमारे जिला एसपी शरण कांबले जी हैं, उन्होंने ऑपरेशन पृथ्वी चला रखा है इसके लिए और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिर भी ओवरलोड माफिया है जो रात के समय में, दिन के समय में अपने साधनों को लेकर घुस रहे हैं। जी नीलेश, ये जो ओवरलोडिंग वाहन दौड़ रहे हैं, इनसे खतरों की आशंका बढ़ती है और इसी के साथ सड़कें भी इनसे खराब होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी मैम, ओवरलोड जो वाहन है वो चल रहे हैं, इससे क्या है कि सड़कों का भी काफी नुकसान हो रहा है। जगह जगह सड़कें टूट जाती है और ओवरलोडिंग के चलते हुए काफी एक्सीडेंटल भी केस काफी सामने आ रहे हैं, कभी कहीं पे दुर्घटना हो जाती है। इस मामले में पुलिस ने काफी सतर्कता दिखाई है। मौके पर पहुंचकर जो भी साधन इन घटनाओं को करते हैं उनको तुरंत मौके से जब्त किया है और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से ओवरलोडिंग बंद नहीं हुई है मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां 15 अगस्त से ट्रैफिक चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब ट्रैफिक उल्लंघन के चालान सीधे कोर्ट भेजे जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। 15 अगस्त से 23 ट्रैफिक उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना नहीं होगा। उल्लंघन के मामलों में चालान सीधे कोर्ट भेजे जाएंगे। परिवहन अधिकारी मौके पर केवल चालान जारी करेंगे। हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा समेत कई मामलों में कोर्ट फैसला करेगा।
तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 में संशोधन लागू किया गया है। नई व्यवस्था 15 अगस्त से पूरे देश में प्रभावी होगी। बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, 15 अगस्त से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है और अब चालान सीधे कोर्ट में भेजे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 15 अगस्त बाद में ये बदलाव है पूरे देश भर में होने जा रहा है। केंद्रीय वो जारी कर रही है, अधिनियम में वो बदलाव किया गया है। बड़ी बात ये है बदलाव में कि जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तत्काल जो चालान है वो जमा करके वाहन ले जाता था, चालान की राशि। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पावा महादेव मंदिर चोरी का 1 महीना बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। सुमेरपुर के पावा गांव में बाजार बंद रखे गए हैं, ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। 8 जुलाई को मंदिर से 17 चांदी के छत्र और मुकुट चोरी हो गए थे। वीडियो सामने आने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई ज्ञापन दिए गए फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द खुलासा नहीं हुआ तो तकड़गढ़ थाने का घेराव की चेतावनी दी गई है। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां मंदिर में चोरी हुए 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसके साथ ग्रामीणों ने सुमेरपुर बंद रखा है। पावा गांव में बाजार बंद रखे गए हैं। ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है, जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद कुमार जोशी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। अरविंद, मंदिर में चोरी हुए 1 महीना बीत गया है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, तगड़गढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में करीबन 1 महीने पहले चोरी हुई थी। मंदिर में करीबन 17 छोटे बड़े 70 और पार्वती माता का मुकुट चोरी कर लेकर गए थे। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट करवाई थी और ग्रामीणों ने 7 दिन का समय दिया था। थाने में आकर ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया था। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को इस मामले को लेकर 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं और एसपी मोनिका सेन को भी ग्रामीणों ने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। तो कल ग्रामीणों ने संपूर्ण पावा की दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर के सामने एक बड़ी बैठक लेकर पुलिस के प्रति नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना था, पहले भी पूर्व में कई मंदिरों में चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ, कई घरों में चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ और इस मंदिर को भी पहले 2001 में अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था और लाखों रुपए के सोने चांदी के जो जेवरात होते महादेव भोलेनाथ के, वो लेकर गए थे। तो खुलासा नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी अगर खुलासा नहीं करते तो थाने का घेराव करने की उन्होंने चेतावनी दी है। थाना अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी टीमें लगी हुई है और लगातार अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब ग्रामीणों का अगला रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे थाने के बाहर घेराव करना, अधिकारियों को वापस ज्ञापन देना, इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए।